अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत एक हल्के और लेकिन महत्वपूर्ण दृश्य से होती है, जहां पाखी अपने पैरों को सहलाते हुए दर्द की शिकायत करती है। तोसू पास आकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। पाखी गुस्से और थकान भरी आवाज में कहती है कि राही जितनी पागल हो गई है, वह सुबह सुबह सबको उठा करके डांस प्रैक्टिस करवा रही है, और अगर हमने ये प्रतियोगिता नहीं जीती तो वह सबको कच्चा कच्चा जाएगी। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिश्रण साफ दिखता है। वह कहती है कि इस हार का मतलब सिर्फ प्राइज मनी का जाना नहीं होगा, बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तोसू ये सुनकर चौंक जाता है और सवाल करता है कि नौकरी जाने का क्या मतलब है। पाखी झिझकते हुए लेकिन बेपरवाही से बताती कि माताजी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वह सैलून से प्रोडक्ट चुराकर बाहर बेच रही थी। तोसू शरारती अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आखिर सबको पता चल ही गया कि वह चोर है। पाखी तुरंत पलटकर जवाब देती है कि उसे भी पता है कि तोशू ने घर के बर्तन बेचे थे। यह सुनकर तोशू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी आदत के मुताबिक पलटवार करता है और वह उसे भी तो प्रार्थना का हार चोरी किया था। पाखी अपनी सफाई में कहती है कि वह सब जानबूझकर उसने किया था ताकि डांस रानी के घर से बाहर निकाल सके, वरना उसका इरादा चोरी करने का नहीं था। लेकिन वह मन ही मन अब बस यह मानती है कि अनुपमा ने उसके साथ बहुत गलत किया है और उसी का बदला वह इस फाइनल से में लेकर रहेगी। पाखी की आंखों में प्रतिरोध की चमक है। वह कहती है कि जब तक मम्मी को इस प्रतियोगिता में हरा कर वह नीचे नहीं गिरा देगी, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। तोसू व्यंग में कहता है कि मम्मी को हराना इतना आसान नहीं है। उसकी बातें सुनकर पाखी मन ही मन सोचती है कि अगर अनुपमा ने सीधे हराना संभव नहीं है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर करने का तरीका भी निकलना होगा। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी। उसी समय दूसरी तरफ एक अलग ही वातावरण गौतम को अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके मन में एक अलग ही तस्वीर देख रहा था। उसके मन में गुस्से और अनुपमा की ज्वाला भरी हुई थी। वह अनुपमा के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। साथ ही पराग की बातें उससे चुभ रही थी। वह गुस्से में कमरे में चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। उसकी आंखों में नफरत और प्रतिशोध की आग जल रही होती। वह अपने आप से कहता है कि अब वह अब चैन से नहीं बैठेगा। इस प्रतियोगिता से पहले वह अनुपमा की जिंदगी से ऐसा तूफान लाएगा कि वह संभल नहीं पाएगी। शराब की बोतल को उसके हाथ में है। वह कसम खाता है कि अनुपमा को हर हाल में तबाह करके रहेगा। इसी बीच बिल्कुल अलग दशा में अनुपमा और घर की सभी औरतें मराठी पोशाक पहनकर तैयार हो जाती हैं। अब वे आंगन में आती हैं और तो सभी लोग उनकी खूबसूरती और सादगी की तारीफ करते हैं। जिग्नेश मजाक करते हुए पूछता है कि क्या आज गणपति विसर्जन है। बाबूजी मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं, आज कोई दूसरा त्योहार नहीं। अनुपमा बताती है कि आज वे सब मिलकर गंगा गौरी की पूजा करने जा रही है। लीला को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि वह कहती है कि यह तो मराठी लोगों का त्योहार है, यह क्यों। अनुपमा मुस्कुराकर समझाती है कि भगवान किसी राज्य की सीमा या राज्य में बंधे नहीं होते हैं। भगवान सबके लिए होते हैं, तो त्योहार भी सभी के होते हैं। मनोहर जी कहते हैं उन्होंने मुंबई में इस त्योहार को कई बार मनाते हुए देखा है, लेकिन गुजरात में पहली बार देखेंगे। किंजल जिज्ञासावश पूछती है कि आखिर यह पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। अनुपमा बड़ी शांति से बताती है कि यह पूजा खास तौर पर नई दुल्हनों के लिए होती है और आज यह पूजा दीपा और प्रार्थना के लिए है, क्योंकि उनकी शादी हाल ही में हुई है। वह समझाती है कि महाराष्ट्र में श्रावण मास के हर मंगलवार को नई दुल्हनें व्रत रखती हैं और जब माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तप किया था, तब उनके उस रूप को मंगला गौरी कहा जाता है। उसी की स्मृति में यह पूजा की जाती है। अनुपमा यह भी बताती है कि इस पूजा में पुरुष शामिल नहीं होते हैं। सरिता हंसते हुए कहती है कि पूजा के बाद नाच गाना और खेल भी होते हैं। किंजल ये सुनकर पूछती है कि ऐसा क्यों। अनुपमा कहती है कि पुराने जमाने की लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, इसलिए पूजा और त्योहार के बहाने उन्हें खेलों और नाच गाने का मौका मिलता था, ताकि वे एक दिन के लिए अपना बचपन जी सके। जसप्रीत बीच में कहती है कि आजकल लोग त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली वजह भूल जाते हैं। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है कि यही असली मायने हैं जो हमेशा शायद याद रखने चाहिए। दीपा खुशी से कहती है कि नई
दोनों के लिए इस पूजा का विशेष महत्व है। तभी भारती पूछती है कि क्या राही, माही और परी भी आएंगी। अनुपमा कहती कि उनसे उसने परी को संदेश भेजा था, लेकिन पक्का नहीं है कि वो आएंगी। तभी अचानक राही, माही, परी वहां पहुंच जाती है। अनुपमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन जसप्रीत ताना मारती है कि उसे तो डर लगता था वो घर में बैठकर कोई साजिश रच रही होगी। राही ठंडे स्वर में कहती है कि वह सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि घर में पूजा करती, वरना ना आती और ना ही किसी को आने देती। अनुपमा मनी मन अनुज को याद करती है और कहती है कि वह इस पल के साथ उसे दूसरी तरफ पराग घर लौट रहा होता है, जबकि गौतम अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा होता है। पराग जब उसके कमरे में सामने से गुजरता है तो देखता है कि गौतम कुछ अजीब सा कर रहा है। वह अंदर झांक कर देखना चाहता है, लेकिन तभी गौतम तुरंत अपने गुस्से और नशे को छुपाने के मेडिटेशन करने का नाटक करने लगता है। बाहर से सबको लगता है कि वह ध्यान कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अनुपमा को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही है जहाँ एक तरफ अनुपमा त्योहार की खुशियां मनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकी और गौतम दोनों के उसके खिलाफ खतरनाक खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अनुपमा को यह अंदाजा नहीं है कि उसका बड़ा इम्तिहान भी आने वाला है। पराग वहां से जाते ही गौतम अपनी असली सोच को छुपा नहीं पाता, लेकिन वह अनुपमा को फोटो को घूरते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे कमीना कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली कमीनापन किसे कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तबाही में झोंक दूंगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा सम्मान सब कुछ राख कर दूंगा। यह कहते कहते वह फिर से शराब का गिलास भरता है और गुस्से में एक झटके में खाली कर देता है। उसकी आंखों में खून का उतार आया है, वह चेहरा नफरत से बदल रहा है। दूसरी तरफ घर में विपरीत माहौल है। दीपा और प्रार्थना बड़ी श्रद्धा से मंगला गौरी की पूजा कर रही होती हैं। सभी औरतें एक साथ मिलकर मंत्रोच्चारण करती हैं और भगवान की आराधना में लीन हो जाती हैं। वातावरण में भक्ति और उल्लास का अद्भुत मिश्रण है। दीपा और प्रार्थना आरती करती हैं और बाकी सभी महिलाएं ताली बजाकर भजन गाती हैं। पूजा पूरी होते ही घर में उत्सव का रंग बढ़ चढ़ जाता है। सभी औरतें मराठी परंपरा के अनुसार डांस करने लगती हैं। नाव चलाने की स्टाइल में झूमते हुए डांस होता है। फिर थाली पर बैठकर झूमते हुए मजेदार दृश्य सामने आता है। अनुपमा सबको लीड करती है, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है, लेकिन जहां सभी लोग इस उत्सव में खोए हुए हैं, वही पाकी का ध्यान सिर्फ डांस रानीज की तरफ है। वह लगातार उन्हें घूर रही होती है और मन ही मन कोई साजिश रच रही होती है। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान है, लेकिन आंखों में शैतानी चमक। वह सोच रही है कि वह अब कैसे किसी चाल चले ताकि अनुपमा और उसकी टीम को मुश्किल में डाल सके। डांस खत्म होते ही महिलाएं खेलों का मजा लेने लगती हैं। हंसी मजाक के बीच वातावरण में भी खुशनुमा हो जाता है। इसी बीच पुरुषों के कमरे में अलग ही नजारा है। जिग्नेश वहां बैठा परेशान हो रहा है। वह बाबूजी और बाकियों से कहता है कि वह औरतें मजे और डांस में खेल रही हैं और यहाँ सब लूडो खेल कर बैठे हैं। मुझे भी बाहर जाकर मजे करने हैं। बाबूजी तो तोसू एक साथ उसे समझाते हैं कि वहाँ पुरुषों का जाना मना है। मनोहर जी उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वह उनके साथ लूडो खेले, लेकिन जिग्नेश अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि मुझे लूडो नहीं खेलना, मुझे तो छुपा छुपाई का खेलना है। दूसरी तरफ प्रार्थना कहती है कि अब हम सब फुगड़ी खेलेंगे। लीला उत्साहित होकर कहती है कि इसमें भी हिस्सा लेंगे, लेकिन सरिता तुरंत उसका मजाक उड़ाती है कि उसके पैरों में दर्द हो जाएगा। लीला और सरिता में नोकझोंक शुरू हो जाती है। अनुपमा बीच में आकर दोनों को शांत करती है और कहती है कि त्योहार का मजा खराब मत करो। प्रार्थना खेल के नियम समझाती है कि सबको चिट निकालनी होगी और जिनके नंबर मिलेंगे वही टीम बनाएंगे। सभी उत्साह से चिटके निकालते हैं। लीला और सरिता एक नंबर के साथ आता है। पाकी और अनीता का नंबर भी एक समान होता है। जसप्रीत और माही का भी। अनुपमा पूछती है कि किसका नंबर 3 आया है। तभी राही आगे बढ़कर वह कहती कि उसका नंबर 3 है। सभी लोग चौंक जाते हैं। पाकी तुरंत ताना मारती कि अगर अनुपमा और राही की एक टीम होगी तो मम्मी की टीम हारना तय है। जसप्रीत गंभीर स्वर में कहती कि शायद यही भगवान की मर्जी है कि दोनों प्रतिद्वंदी एक ही टीम में हो। भारती कहती है कि भगवान जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण होता है। बाकी इधर अनीता के साथ खेलते हुए मुस्कुरा रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे इस खेल को अपने पक्ष में किया जाए। उधर राही अनुपमा से कहती है कि उसे बस फाइनल तक अनुपमा को झेलना है, उसके बाद दोनों कभी आमने सामने नहीं आएंगे। अनुपमा बड़े सलीके से जवाब देती कि इंसान क्या सोचता है वो अलग बात है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है भविष्य में कोई भी ऐसा समय आए कि अब उसे अनुपमा की मदद की जरूरत पड़े। राही गुस्से में कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह मर भी जाएगी लेकिन अनुपमा से मदद नहीं लेगी। अनुपमा उसकी यह कटु बात को सुनकर हैरान रह जाती है।
इसी तीखी बातचीत के साथ एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाएगा कि पाकी खेल के दौरान चालाकी से अनीता को गिरा देती है, जिससे उसका पैर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। अनीता का पैर टूटने से डांस रानीज की टीम फाइनल मुकाबले में के लिए परेशानी में पड़ जाती है। जसप्रीत गुस्से में पाकी पर आरोप लगाती है यह सब जानबूझकर किया है। राय ठंडी आवाज में कहती है कि अगर उनकी किस्मत खराब है तो इसमें उसकी क्या गलती है। तभी जसप्रीत का बड़ा खुलासा होता है कि पराग अनुपमा के पास आया था और उसने राही की जीत खरीदने की कोशिश की थी। यह सुनकर राही के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह हैरानी में जम जाती है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।